नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। चर्चा पर चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ चैनल हेड दीपक जी मौजूद हैं। आज हम चर्चा पर चर्चा में एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है नगर निगम से जुड़ी ठेके से। तो दीपक जी, नगर निगम के द्वारा जब ठेका दिया जा रहा है उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से शहरों में नालियाँ या नाले बनाने का काम जो है ठेकेदार को दिया जाता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है ठेके का बंटवारा? जी नमस्कार। मैं गालिब जी आपको एक चीज़ बता दें कि ठेका पट्टा का काम जो है ये बहुत ही कठिन है और ये इसको इतना सरल बना दिया गया है कि लोग अब इजी में कोई भी आदमी ठेका पट्टा उठा लेता है। ठेका पट्टा में सबसे पहले आपको लेबर का लाइसेंस चाहिए। जिसके पास लेबर का लाइसेंस हो उसके पास सामान जो है जिस प्रकार का ठेका में सामान लगता है उसका पूरा एक्सेट चाहिए, है ना। ये सब चीज़ लगता है। फिर सभी विभाग से एनओसी लीजिए, कई विभागों से एनओसी लेना पड़ता है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है ठेकेदारी का कि आपके पास सेफ्टी बेल्ट है, आपके पास जितना ठेकेदार लेबर है सबका सेफ्टी कवर है, सब काम करने का तरीका अनुभवी है, इन सब का मिलता है। तो अब पैसा ऐसा चीज़ हो गया कि पैसा की बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसी नली की जिस नली की हम लोग चर्चा करें नगर निगम में कई जगह पे मार्च लूट के बाद ये काम स्टार्ट हुआ है, उसमें 40% पर काम हो रहा है। अब जो ठेका लिया है वो कहता है कि हम ठेकेदार को, अपने ऊपर वाले को, नगर पालिका वाले को 40% कमीशन देते हैं। अब वो 40% कमीशन देता है तो बनाएगा क्या, बताइए। देखिए, शहर में दो जगह से हम लोगों ने पिक्चर लिया, हम लोगों ने वीडियो उठाया है। एक तो विमेंस कॉलेज के पास जो नालियाँ बनी हैं और एक है ओखनी के पास। तो ये जो जेई है रामचंद्र राम, इनसे भी हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो पुराने ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उसे हमने निकलवा दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। पुराने ईंटें साफ तौर से हमारा वीडियो में दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से पुराने ईंटों का इस्तेमाल करके नालियाँ बनवाई जा रही हैं। हर जनता, छोटा हो या बड़ा हो, एक एक पाई जमा करके हर एक चीज़ पर उस सरकार को टैक्स देती है। सरकार के खजाने में हमारा टैक्स जमा होता है और उसी टैक्स से हमारे रख रखाव का सामान मुहैया कराया जाता है। हमारे रख रखाव के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। हजारीबाग का नगर निगम जो ठेके देने में महारत हासिल है, लेकिन ठेका कैसे लोगों को दिया जाता है, नाली का निर्माण हो या नाले का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो या फिर पुलिया का निर्माण हो। मैं बात कर रहा हूँ ओखनी में बन रहे नाली का निर्माण और महिला कॉलेज में जो पुल बन रहा है, नाली बन रही है, उसका निर्माण। उसके लिए ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है उसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमीशन दिया जा रहा है। ऐसे में महापौर से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि ये ठेका वाला जो टेंडर वाला जो प्रोसेस होता है वो 2018 में जो हम लोग टेंडर कमेटी के जो अध्यक्ष होते थे उसमें से हम लोगों को हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग इस प्रोसेस से हम लोग पूरी तरह से दूर हैं। पूरी प्रक्रिया जो है नगर आयुक्त के द्वारा की जाती है और हम लोगों को बताया भी नहीं जाता है कि किस तरीके से किया जाता है, और इसलिए हम लोग इस प्रोसेस से दूर हैं और इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगी कि ये किस तरह से किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसमें काम की गुणवत्ता को देख करके जो मतलब पहले जो ये लोग काम किए रहते हैं वो सर्टिफिकेट के आधार पर ही दिया जाता है काम। अच्छा, अभी जो काम हो रहा है, जैसे ये काम है और इधर विमेंस कॉलेज की तरफ जो काम हुआ है तो बहुत ही उसकी स्थिति खराब है, पुराने ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है नाली में। तो यही सी बात हुई, इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि काम खराब हुआ है, तो हम लोगों का जो प्राथमिकता रहती है कि काम अच्छा हो, क्योंकि नगर निगम में जनता को सेवा देना नगर निगम का काम है। तो हम लोगों की प्राथमिकता रहती है काम अच्छा हो। अगर काम वहाँ खराब हो रही है, जैसा कि आपने कहा जेई से भी बात किया, अगर वाकई में वहाँ काम खराब हो रहा है तो मैं खुद उस स्थल पर जाऊँगी, देखूँगी और जो संबंधित जेई हैं उन पर मैं कार्रवाई करने की बात करूँगी। पुलिस सूत्रों ने, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो पता चला है कि 40% कमीशन बेसिस पर ही ठेका दिया जा रहा है लोगों को, और ऐसा हुआ है कि पेपर किसी और का है, ठेकेदार कोई और। देखिए, मैं इसके बारे में पहले भी कह चुकी हूँ कि टेंडर प्रक्रिया से हम लोग पूरी तरह से दूर हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है कि 40% कमीशन पे दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। इसलिए जो टेंडर प्रक्रिया है उससे हम लोग कोसों दूर हैं
इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं। महापौर को लेकिन आपके नाम जो खराबियाँ देखी जा रही हैं उसमें आप क्या करते बनता है? देखिए, जनता ने हम लोगों को चुना है जनता की सेवा के लिए। तो जो खराब काम हो रहा है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि कहीं भी मुझे शिकायत मिलती है काम खराब हो रहा है, मैं वहाँ त्वरित जाती हूँ और देखती भी हूँ और मैं संबंधित जेई को उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहती हूँ। लेकिन ये निर्भर करता है पदाधिकारी पर। आप अभी देख रहे होंगे पिछले जो IS थे गरिमा सिंह जी, जो कांग्रेस ऑफिस रोड का जो काम हो रहा था, हम लोगों ने वहाँ भी खराब काम जो हो रहा था उस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन पदाधिकारी जो होते हैं, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी बीच में बात दूसरा बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जो झारखंड सरकार ने मेयर की जो पावर है उसको खत्म करने की बात की थी और सारी शक्ति जो है वो नगर आयुक्त को देने की बात की थी। उस आधार पर ही पदाधिकारी जो है अपने आप को सर्वा मानकर हम लोगों की बातों को दरकिनार कर करके वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके काम को सही काम को भी वो गलत काम को भी सही ठहराते हैं। जेई किसके शिकायत देंगे? जेई जो मनमानी से काम करवा रहे हैं, ये किसके शिकायत देंगे? की बात देखिए, पूरी ये पदाधिकारी जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जेई का कोई हिम्मत नहीं होगा कि वो करेंगे। अगर जेई गलत कर रहे हैं तो इसको हम लोग विभागीय स्तर पर भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य में अफसर लोग अनदेखी कर रहे हैं और जो काम होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण नली गली, ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे, नगर आयुक्त से मांग करेंगे कि कमेटी गठन करके इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए। काम में गुणवत्ता सुना भी जा रहा है कि जेई और ठेकेदार के बीच जो है 40% कमीशन के बेसिस पर उसको ठेका देने का बात उठता है और ये सामने आ भी रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो घूस का पैसा ऑन थैटिक, हम इस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो अफसर हैं उसको हम कहेंगे जांच समिति के द्वारा जांच किया जाए और वैसे 40% कमीशन लेने वाले को जेल भेजा जाए। सामने जो भी काम हो रहा है देखने के लायक है, पुराने ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही खराब तरीके से काम हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं। यह राज्य के मुख्यमंत्री जब जिस राज्य का भ्रष्टाचार का संरक्षण दे रहे हैं तो क्या उम्मीद रख सकते हैं जिला? तो मैं चाहूँगा कि राज्य के मुख्यमंत्री ही राज्य को लुटवा रहे हैं मिलजुल कर, तो सारे कमीशन यहाँ से वहाँ तक फिक्स है। तो जिस तरीके से ईडी जांच कर रहा है वैसे जांच करे, 600 अफसर जेल जाएंगे। हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से आप बचाइए। आप एक युवा तुर्क मुख्यमंत्री हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही गंगोत्री बह रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस सब मामले को उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। अभी तो प्रपर वे में कोई नगर पालिका पदाधिकारी हैं भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो ठेका पट्टा का काम चल रहा है बड़ी सरलता से चल रहा है। लोग कहते इतना दावा से कहता है, वो जो काम कराता है ठेका, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है कि हम चपरासी से लेकर ऊपर तक सबको मैनेज किए हुए हैं। तो इतना जब मैनेज कर ले, उसको डर किस बात का? खुले सड़क पे लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं और नाली का ईंटा निकाल कर उस पर लगाया जाता है। जहाँ पे भुवनेश्वर मेहता का जो बन रहा है, भुवनेश्वर मेहता के गली वाला नाली बन रहा है, वहाँ नाली पहले से बना हुआ, उसको बनाया जा रहा है। अब ये तो पैसे का खेल है कि आप पैसा दे के कहीं भी कुछ करवा सकते हैं, कहीं भी कुछ बनवा सकते हैं। इसको देखने वाला जिला में कोई नहीं है। और यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग भाजपा के ठेकेदार हैं, ये भाजपा के ठेकेदार हैं, जबकि भाजपा का ही एमएलए, भाजपा के ही एमपी है, भाजपा के ही आपके नगर निगम के महापौर हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपने लोग को वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे ठेकेदार, बिना मुफ्त के ठेकेदार, जबकि वो ठेकेदार जो ठेका लिए वो कहता है कि हम 40% दे के काम करें। बताइए। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात है कि 40% देने के बाद भी अगर काम सही ढंग से हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन काम जो है एकदम रद्दी तरीके से हो रहा है, जो देखने के लायक है कि बहुत ही गुणवत्ता में काफ़ी कमियां देखी जा रही हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखिए, हम चैनल में दिखाने का हमारा मकसद ये है कि अधिकारी बोले या ना बोले, या फिर उन पर जांच हो या ना हो, लेकिन हम तफ्तीश करेंगे, हम खबर को दूर तक पहुँचाएँगे। हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी छानबीन जो है तह तक जाकर करेंगे। दीपक जी, आप यहाँ कई लोग हमारे स्टूडियो में आते हैं और वे कहते हैं कि हमने इसके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। नगर निगम के यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं उनके अलावा नगर मंत्रालय को भी लिखा है चिट्ठी और ये जांच होगी।
कई लोग बोलते हैं जांच यहाँ पे पैसे की बदौलत दब जाता है, लेकिन चिट्ठी कभी कागज़ पत्थर मरता नहीं है। अगर जांच में पकड़ाया तो जितना का नाली बना उससे दुगना का वसूली भी हो जाएगा। अभी झारखंड में ही देख लिए कई ऐसे मुद्दे कबड़े हैं, ठिका से लेकर के बड़े बड़े IAS इसमें फंस गए हैं। तो क्या है, जांच जब होता है तो उसके आगे कोई नहीं, चाहे IAS हो, IPS हो, चाहे बड़े नेता हो, बड़े पत्रकार हो, कोई भी हो, कानून के शिकंजा में जब फंसता है तो उसको पता चल जाता है कि हम कितना पावर थे और जब फंस गए तो उनकी पावर क्या होता है। तो ये नाली की जब जांच होगी ना तो कई लोग लपेटे में आ जाएंगे। जिस तरह का नाली बन रहा है, सीमेंट देना है आपको 5 का सीमेंट मिल रहा है, यहाँ 12 का, क्या नाली बनेगा, कितना टिकेगा। जो इससे पहले नाली बना था वो इससे बेटर था, जबकि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो नगर निगम के यही हैं रामचंद्र जी, वो रामचंद्र जी आते हैं और देखते हैं और हंस के चले जाते हैं। तो ऐसे में कोई ठीक है, रामचंद्र जी के विषय में कहा जाता है कि जो काम करवा रहा होता है इन्हीं को तो पैसा दिए हैं। देखिए उनके सामने, उनके नज़र के सामने सब कुछ हो रहा। हमने उन्हें दिखाया भी था कि किस तरह से यहाँ पुराने ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, कितनी घटिया क्वालिटी के नालियाँ बन रही हैं। उसकी गुणवत्ता को देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद हम लोग जो है महापौर से मिले। महापौर ने कहा कि हमारे दायरे से बाहर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच के दायरे में इसको लाकर जांच करवाने की कोशिश करेंगे। महापौर के एक तरह से मान लिया जाए कि नगर निगम के में उनका कोई प्रभाव नहीं है। अगर नगर निगम में उनका प्रभाव होता तो आज जो शहर की दशा है वो ऐसा नहीं होता है। सड़क पे झाड़ू लगता है, सिर्फ ऊपर का पत्ता हो, कागज हटा दिया जाता है, धूल इतना जमा हुआ। 6 करोड़ की गाड़ी है यहाँ पे, आप कोई भी गली में चले जाइए आपको धूल उड़ता मिलेगा। मेरा दावा है, मेरा रिसर्च किया हुआ, मेरा जांच किया हुआ ये गलियों में, कि आप किसी भी गली में चले जाइए, मेन रोड में चले जाइए, लेकिन 6 करोड़ की गाड़ी को हो क्या रहा है, उसका इस्तेमाल कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कि सड़क पे धूल पड़ा हुआ है। 400 यहाँ पे नगर निगम में कर्मचारी है, लेकिन आप गली में चले जाइए, किसी भी गली में खुलेआम, आपको मैं बोलता हूँ कि आप खुलेआम जा किसी गली में देखिए, आपको सफाई मिल जाता है। जो बोलेंगे हम मान लेंगे इस बात को। सभी गली में यही हालत है। फिर 400 कर्मचारी करके आ रहे हैं, सिर्फ 400 कर्मचारी, ऐसा महसूस होता है कि रजिस्टर पर है, काम करने वाला नहीं। अगर कर्मचारियों का काम करने का अगर समय सुबह 7 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है तो आप एक सप्ताह में पूरे शहर साफ हो जाएगा, फिर महीनों दिन साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से काम हो तो सारा काम अंजाम पे आएगा, लेकिन ईमानदारी कहीं भी नजर नहीं आती है, चाहे ठेके का मामला हो या ठेकेदार का मामला हो। क्यों कुल्ली लेबर जो सफाई कर्मी उससे कमीशन लिया जाता है, फिर सफाई कितना करेगा, 7 बजे आता है, 9 बजे अपने घर पे मिलेगा आपको, उसका कमीशन का पैसा 10 दिन का पैसा काट लिए आपका, उसको देना है, उसको देना है। इस तरह का बात चलते रहता है। कई कर्मचारी बात भी करते हैं कि हम लोग का पैसा कटा हुआ, हम लोग पिछले काम किए तो आज तक पैसा मिला नहीं। तो ऐसे में कितना काम होगा? सब तो यहाँ घूस और कमीशन पे चल रहा है। देखिए सारी बात साफ है, क्योंकि मनोबल इतना बढ़ गया है सबका कि चारों तरफ पैसे का बंटवारा हो चुका है, इसलिए किसी को किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पूरी बात को साफ तौर से दिखाएंगे और छानबीन पूरी अच्छे से करेंगे। हम ये आम आवाम का भी फर्ज बनता है कि आपके गली में सफाई नहीं हो रहा, आपके गली में नली गली बन रहा है, किस कदर का नली गली बन रहा है आपको भी देखना चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर अधिकारी को आप घर बैठे लिख सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास ना सफाई हो रहा ना। लेकिन अगर आप ही हाथ मोड़ के बैठे रहेंगे तो दोषी आप भी कम नहीं हैं। अगर वो जो घूस ले रहे हैं, जो कमीशन पे काम कर रहे हैं, उससे कम आपका भी जिम्मेवारी नहीं बनता है, आप भी दोषी हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि घर बैठे आप, अगर आपको ये गलत लगता है तो आप कम से कम व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, उसको व्हाट्सएप फेसबुक में डालकर चिट्ठी पत्री लिख के मंत्रालय तक इसको सूचित कर दें, ताकि एक जागरूक नागरिक की तरह आप भी काम करें। क्या? बिल्कुल। तो हमारा मकसद था कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और आप तक आवाज़ पहुँचाएँ वो, कि उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई हो और वो सही काम पर करने के लिए तैयार हो जाएं। तो चर्चा परिचर्चा यहीं पर हम खत्म करते हैं। इस तरह से मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे और आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल में चलता है, कई नंबर हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हम बोल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो मेरे चैनल पे देख करके जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप करके सूचित कर दे। बाकी का काम हमारे लोग देखेंगे कि कहाँ कैसे नली बन रहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है।